हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूं सनी। तो आज अपने चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो टॉपिक है वो सीरीज क्वेश्चंस, आई की क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने कुछ एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में आपको मैं ट्रिक्स और टिप्स दूंगा। और उसके अलावा जो इसके पार्ट्स हैं, मैंने सिर्फ 3 बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। तो ये वीडियो एंड तक आप लाजमी देखें, क्योंकि इसके अंदर से स्टेप बाय स्टेप जो मैं जैसे मैं बताता जाऊंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सीरीज क्वेश्चन में कोई भी मुश्किलात पैदा नहीं होंगी। तो ये मैंने जस्ट सिंपल सीरीज से स्टार्ट किया। ये सीरीज क्वेश्चन मैंने फिलहाल सिंपल लिए। ठीक है, तो ये तीनों सीरीज बनाई है। ये जो हमारे सीरीज क्वेश्चन है, तकरीबन ज्यादातर जो हमारे इंटेलिजेंस क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, जैसे आईक्यू क्वेश्चंस, इसलिए मैंने इधर आईक्यू लगाया है। उसके अलावा ये हमारी पीएमए की टेस्ट होती हैं, उसके अलावा कोई हमारी कमीशन की, नॉन कमीशन की टेस्ट होती है ना, जो उनमें भी इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये देखें, सीरीज 10, 50, 250 देख। अब इसकी सीरीज के अंदर से आप लोग किस तरह समझेंगे कि भाई हमें ये कौन सा आंसर होगा इसके अंदर से। अब सबसे पहले देखें, ए 1, 2, 3, 4, 5, जितने ज्यादा ये ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ी लार्जेस्ट सीरीज है। देखें, पहले सबसे पहले आपको एडिंग मेथड अपनाना है, उसके बाद माइनस, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, जैसे कि हमारा बॉर्ड मास होता है। अब देखें, 10 के अंदर इसने 48 किया तो 50 हो गया। अब 50 के अंदर इसने कितना ऐड किया, जो ये 250 हो गया। उसके बाद कितना ऐड किया, जो इतना हो गया। तो अब ये सीन बिल्कुल नहीं चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो अब डायरेक्ट देखें, माइनस वाला अब सीन नहीं है, मल्टीप्लाई करके देखें। तो 10 का टेबल जा रहा है इसकी तरफ 5 टाइम्स, तो 50 का टेबल जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 250। तो इसको भी अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर होगा। अब क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमारा आंसर होगा। तो इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, दिखा देता हूं दोबारा में, ये आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये तकरीबन जो सीरीज है वो बहुत मुश्किल होती है। अब देखें, ई जी एक्स एफ एक्स एच जे एक्स आई एक्स। अब एक चीज गौर करें, इसमें एक्स है हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें जो यूज हो रहा है तकरीबन बार बार। ठीक है दोस्तों, तो एक्स हमारा हो गया ये कांस्टेंट टर्म, इसको थोड़ा साइड में रखें। ई जी एक्स, एक्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखें, ये क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि देखें अगर ऑप्शन आपको 2 मिले पड़े हैं, देखें ऑप्शन, तो आपको फिलहाल तो खैर इसने एक भी है, लेकिन ये देखें 2 डिशेस, इसमें सिर्फ आपको मेहनत नहीं करनी। ये वाला एन एन पी, ये राइट आंसर होगा इसका। क्यों? क्योंकि देखें ऑप्शंस पे देखें, वैसे अगर मेहनत करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सीरीज देखें आप, ई जी, ई के बाद एफ आता है, फिर जी है, लेकिन एफ इसने मिस कर रखा है। फिर एफ इधर है, एफ के बाद एक्स है, एच के बाद आई आता है, जे इधर है, फिर आई इधर आ गया। ठीक है, के बाद आता है एल, फिर इधर एल इधर आ गया। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा एम एन। ठीक है, तो एन एन पी आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे, व्हाट विल द कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स। 10, 20, 30। ये तो बिल्कुल ही आसान है, इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह मैं बता रहा था, देखें ये और ये दुगना जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, तो लाजमी बात 60 आंसर होगा हमारा, 60। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स इन दिस सीरीज 5, 3, 6, 4, 5, 8, 6। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को। अब देखें, 5 है, 5 के बाद आ रहा है 6, 7, 8, तो लाजमी बात इधर आएगा 9। फिर इधर हो जाती है हमारी कंफ्यूजन, 2 आंसर ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये ट्रिक्स याद रखें। सबसे पहले जब 2 नंबरों की बात करें तो पहला नंबर आपको इजीली मिल ही जाता है, जिससे आपके आधे ऑप्शन कम हो जाते हैं, जहां पर आप ये देख सकते हैं। तो बाकी बचे हमारे ये 2 ऑप्शंस। अब इन दोनों में से हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब वो किस तरह सिलेक्ट करना है, अब ये देखें, 3, 4, 5, 6। अब लाजमी बात है इधर 7 ही होगा।
तो हमारा हो गया 9 and 7 इज राइट। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। What the number comes in this series 13, 15, 17, 19, 21। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है माइनस मेथड। अब इसमें आ जाता है हमारा माइनस मेथड, जो कि आप लोगों को मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, एडिंग सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसमें माइनस मेथड के अंदर आपको ये देखें 13 में से 2 माइनस हो रहा है तो 15 आ रहा है। ठीक है, अब 15 के अंदर ये क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है 2, तो हमारा हो जा रहा है हमारा 17। अब 17 के अंदर से क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है 2, तो हो जा रहा है हमारा 19। अब 19 के अंदर क्या कर रहा है, प्लस 2 कर रहा है। अब आ जाते हैं इधर 21 के अंदर अगर 2 ऐड करेगा तो हमारा होगा एग्जैक्टली 23। ठीक है, ठीक है। अब ये एडिंग मेथड गौर करें। उसके अलावा एडिंग को आप सब्ट्रैक्शन मेथड पे कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, ये देखें इसी जगह से, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 21 में से माइनस हो रहा है, फिर माइनस माइनस माइनस। अगर हमें इधर क्वेश्चन मिला होता तो हम कर सकते थे। ठीक है, तो इधर आप एडिंग मेथड को ही तरजीह दें। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन मेथड, माइनस मेथड आप वहां करें अगर स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन इधर से, मतलब मिसाल के तौर पर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स इधर से स्टार्ट हो रहा हो तो इसका हो जाएगा हमारा 23 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। What will come next in the following list। अब ये एक लिस्ट है, देखिए उसके अंदर है 4, 12, 36 और 108। ठीक है, तो इसके अंदर भी ये देखें कि 2 ऑप्शंस हैं। तो इसमें वही बात कर रहा था मैं कि पिछले वाले में 2 ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें देखें 2 ऑप्शंस का कहीं पे भी क्राइटेरिया है ही नहीं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। तब इसमें लाजमी बात है एक ही आंसर होगा हमारा। वो किस तरह होगा, अब ये देखें। अब इसमें सिंपल ही है, मेथड होते हैं सिर्फ एडिंग, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन वाले होते हैं ज्यादातर। ठीक है, और एक जो टफ मेथड होता है वो होता है एडिंग, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन साथ ही हो रही होती है हमारी एक सीरीज में। वो भी एक क्वेश्चन में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो इंशाल्लाह ताला और एक सीरीज बनाऊंगा, उसमें वो सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये फिलहाल सिंपल सीरीज है हमारी। अब इसमें देखें सिंपली प्लस करके देखेंगे तो आपको वो एक कंफ्यूजन हो जाएगी, नहीं होगा, क्योंकि देखें टेबल लगाकर देखें 4 का टेबल, और याद करें सबसे पहले कोशिश करके एडिंग पे आ जाए। एडिंग पे अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर देखें खुद ही, आपको इधर से 3 टर्म देख के आपको अंदाजा हो गया तो टेबल लग रहा है। 4 का टेबल जा रहा है 4 पे 3 टाइम्स, और 12 का 3 टाइम्स जा रहा है। अब लाजमी बात है 36 का इसके बाद 3 टाइम्स जाएगा, तो 108 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 3 to 4। तो 3 to 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब आए थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। What is the next number in this series 62, 31, 34, 17 और 20 के बाद आ जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सा होगा इसके अंदर से, रुको एक मिनट। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 है अभी हमारा। इसके अंदर देखें अब 62 है, 62 का हाफ क्या होगा हमारे पास 31। ठीक है दोस्तों, अब 34 का हाफ क्या होगा हमारे पास 17, तो 20 का हाफ क्या होगा हमारे पास 10। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखें खैर ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ये जो होते हैं ना मतलब के मुश्किल, जिन्हों को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं ना, उन्हों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि देखें वो डायरेक्ट चले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड की तरफ, जो आपको जाना नहीं है। सबसे पहले आप सिंपल इसको सॉल्व करने ही करें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन थी डायरेक्ट, अब इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका क्वेश्चन, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 10। अब है क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हमारा। तो इफ अ बॉक्स is coded as CDPQYZ, how would you write COAT in code। अब देखें सिंपली देखना है आपको, क्यों। अब BOX, अब ये देखें कितने टर्म है इधर 3, और इधर कितने टर्म है 6। अब CD को ले लें एज अ B के बराबर, 0 को ले लें एज अ PQ के बराबर, X को ले लें YZ के बराबर। अब हमारे पास आ जाता है O किसके बराबर आ रहा है हमारा, PQ के बराबर आ रहा है। तो लाजमी बात है COT, मतलब 2 टर्म्स को छोड़ के देखते हैं PQ किस किस में है। PQ और PQ हमारे सस्पेक्ट बन चुके हैं ये दोनों। ठीक है, तो B और D हमारा ये ऑप्शंस देख लें, याला इधर भी PQ है, इधर भी PQ है, बाकी ये A और C जो हमारे ऑप्शंस हैं ये हो ही नहीं सकते। अब आ जाते हैं B और C। अब A हमारे पास
कहाँ है बॉक्स में? ए है नहीं, टी है नहीं। अब इसके अंदर थोड़ी सी हमें ट्रिक इस्तेमाल करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है डी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर मैंने बता दिया डी। उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब आए क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 1 8। ठीक है दोस्तों, अब ये देखते हैं क्या सीन है इसके अंदर। अब सीन इसके अंदर ये है कि 8 8 दूनी 16, उसके बाद इसके 1 8 कर रहा है। ठीक है, तो 14 का टेबल जाएगा 28 पे 2 टाइम्स। उसके बाद क्या करना है, वापसी यही सेम टू सेम 1 8 करेंगे, तो मतलब 29 सिंपली। जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले एक बात कर रहा था कि सबसे मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, एडिंग भी होती है। ठीक है, नहीं मतलब कि सब्ट्रैक्शन भी होती है, मल्टीप्लिकेशन भी, एडिंग भी होती है, फिर डिवीजन भी होती है उसके अंदर। ठीक है, पावर मेथड भी होते हैं, मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसमें सिर्फ 2 टर्म्स आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमारी मल्टीप्लीकेशन हो रही है और एडिंग हो रही है। जैसे कि देखें 8 का टेबल जा रहा है इस पे 16 पे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो फिर इसमें 1 8 किया 17 हो गए। इसी तरह 14 का टेबल 2 टाइम्स इसके ऊपर जा रहा है, तो लाजमी बात है इसमें 1 8 करेंगे, जो वही आंसर होगा हमारा, तो 29। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंसर्ट द नंबर 49 48 45। अब ये डिक्रीजिंग सीरीज है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट हमें इधर से करनी है। 49 48 मतलब 1 माइनस कर रहा है, उसके बाद 3 माइनस कर रहा है, उसके बाद 5 माइनस कर रहा है। मतलब ये इवन ऑड वाला मामला है। इवन ऑड आपने पढ़ा होंगे ना उसके अंदर से। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं उसके अलावा 33 मतलब 7, उसके बाद 11। ठीक है दोस्तों, 33 में से 11 वाला है, उसके बाद 11 के बाद अगर इसमें से 13 माइनस कर देते हैं, तो 13 अगर इसमें माइनस करेंगे तो क्या आंसर होगा हमारा? मतलब कि ये वही चल रहा है, देखें 1 इधर से आ रहा है, 1 ये हो गया, उसके अलावा 3 5 7 11 13। अब इसमें से 13 गए, तो हमारा होगा 13 इधर आंसर हमारा। एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये टेक्निकल इशू आ गया था, तो अब वापसी आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, इसके अंदर दोबारा बता देता हूं मैं, 49 के अंदर से माइनस हो रहे हैं हमारे टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो 1 है इधर से, उसके अलावा 3 है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा 5, उसके बाद 7, उसके बाद लाजमी बात हमारा 11 आएगा। जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चंस थे, तो याद रखें सबसे पहले मेथड आपको एडिंग करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन पे जाना है। एक पावर मेथड भी होता है, वो कुछ एक्स्ट्रा लेवल की सीरीज है, वो आपको मैं इंशाल्लाह ताला 2021 में न्यू सीरीज के क्वेश्चंस में आपके लिए बनाऊंगा। बाकी ये जो 3 पार्ट्स मैंने रेडी करें ये सिंपल सीरीज के, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ही ये नेक्स्ट पार्ट आएगा। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट सब्सक्राइब आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ग्लोरियस एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज, दुआओं में याद रखना। और हाँ देख, उसके अलावा जो कंफ्यूजन है वो हमें आप बता सकते हैं फेसबुक पेज पे ग्लोरियस राइट पे। ग्लोरियस राइट उस जो हमारा ये यूट्यूब चैनल में भी कनेक्ट है, तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर उसका लिंक है उस पर क्लिक करें, ग्लोरियस राइट पे जाके बता सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी है हम जॉब्स की, उधर भी आप हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आ रहा।